ओम गणेशाय नमः। संतान के सौभाग्य एवं स्वस्थ जीवन के लिए मनाते हैं हम सकट चौथ। तो आप सभी भक्तों को कल 29 जनवरी 2024 को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। यह व्रत मास माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। तो भगवान जी गणेश को प्रसन्न करने के लिए हम इस व्रत को मनाते हैं। तो ये 29 जनवरी सोमवार को 6:10 से 30 जनवरी मंगलवार को 8:54 तक है। सकट चौथ व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और जीवन में सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को गणेश जी दूर करते हैं और उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो जानते हैं अब हम तिल चौथ व्रत की पूजा विधि। तिल चौथ व्रत के दिन स्त्रियां प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें और गणेश जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्यास्त के समय एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी व माता चौथ की प्रतिमा को स्थापित कर उनकी पूजा करें। इसके अलावा गुड़, घी, धूप, तिल आदि से भगवान गणेश जी व माता सकट की पूजा करें। भगवान गणेश जी और माता चौथ की कथा भी सुननी चाहिए। रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा करें और जल का अर्घ्य देकर सकट चौथ का व्रत पूर्ण करें। अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाई। उसके बर्तन नहीं पके। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और नगर के राजा के पास अपना फरियाद लेकर चला गया। राजा ने पंडितों को बुलाकर कुम्हार की समस्या का पता लगाया। तो पंडित जी ने कहा कि आज के बाद यदि तुम आवा जलाने से पहले किसी बच्चे की बलि दोगे तो आवा स्वयं पक जाएगा। राजा ने उस कुम्हार को बच्चे की बलि देने की आज्ञा दी। वह कुम्हार रोज किसी बच्चे की बलि देकर आवा जलाता और अपने बर्तन को पकाता करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो सदैव चौथ माता व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना व व्रत करती थी। किंतु एक दिन उसके बेटे का नंबर आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ माता के आंखें व सुपारी देकर कहा कि जब तुम आवा में बैठो तो इनको तुम्हारे चारों ओर बिखेर लेना। उसके बाद वह कुमार आया और उस बच्चे को ले गया और उसे आवा में बैठने को कहा। तो उस लड़के ने भगवान गणेश जी का नाम लिया और अपनी माँ द्वारा दी गई आखा और सुपारी को अपने चारों ओर बिखेर कर बैठ गया। इधर उसकी माता बुढ़िया चौथ माता के सामने बैठकर उसकी पूजा करने लगी। देखकर कुमार घबरा गया और इस बात की राजा से शिकायत करी। इस बार राजा ने वहां आकर देखा तो सचमुच में एक ही दिन में आवा पक गया। उस बुढ़िया को बुलाकर लाया और कहा कि तुमने क्या जादू टोना किया है जिससे ये आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस अपने बेटे को चौथ माता के आंखें बिखेर कर बैठने के लिए कहा था। उसके बाद आवा को बाहर निकाल कर देखा तो बुढ़िया का बेटा जिंदा एवं सुरक्षित था। राजा व नगरवासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और माता सकट की कृपा से जिन बच्चों की अब से पहले आवा में बलि दी थी वो सभी जीवित हो उठे। यह देखकर पूरे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से पूरे नगर में चौथ माता का व्रत और उत्सव मनाने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। जय श्री कृष्ण।